दरअसल ये सरफेस टू एयर मिसाइल का प्रोजेक्ट है जिसके कुल मिलाकर 3 वेरिएंट है। पहला है M1 150 किलोमीटर, दूसरा है M2 250 किलोमीटर और तीसरा M3 350 से 450 किलोमीटर। और ये जो 350 से 450 है ये रेंज है जो सरफेस टू एयर मिसाइल को अटैक करने के लिए बनाया गया है। यानी ये मिसाइल इतनी ज़्यादा सक्षम है कि ये किसी भी टारगेट को जमीन पर रहकर अपने से 450 किलोमीटर दूर को नस्तो नाबूद कर देंगी। आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को यानी प्रोजेक्ट पूषा को S-400 को बीट करने के लिए बनाया जा रहा है। यानी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होते ही भारत सरफेस टू एयर मिसाइल के मामले में दुनिया में टॉप रैंकिंग पे आ जाएगा, जिसे BE ने यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने साल 2023 से ही बनाना शुरू कर दिया था। और आपको ये भी बता दूं कि इसके पहले वेरिएंट का टेस्ट इसी साल के दिसंबर में होने वाला है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसे साल 2028 से 30 के बीच में पूरी तरह बना के तैयार कर लिया जाएगा, यानी तीनों वेरिएंट को। और कंप्लीट हो भी क्यों ना, इस पूरे प्रोजेक्ट का बजट 21,700 करोड़ रुपए है, जिसके लिए 1 लाइक तो बनता है। अब चलते हैं दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ। दोस्तों मैं हूं गौरवी कश्यप और इस वीडियो में आपके साथ अंत तक रहने वाला हूं। दोस्तों अगला प्रोजेक्ट यानी अगला विपन 5th जनरेशन का एकमात्र लड़ाकू विमान है जिसे हम HAL AMCA कहते हैं। AMCA का मतलब होता है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और इस पूरे AMCA का डिजाइन इंडियन एयरफोर्स के लिए किया जा रहा है। हालांकि अभी तक ये AMCA रशिया, USA और चाइना के पास है, लेकिन अब ये AMCA हमारे देश भारत के पास भी होगा। दरअसल ये AMCA इसलिए ज्यादा खास है भारत के लिए क्योंकि ये हर एक मौसम में काम देगा, चाहे वो अच्छा मौसम हो चाहे बुरा मौसम। इसको इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है। साथ ही ये लड़ाकू विमान डबल इंजन सिंगल सीट वाली स्टील मल्टी रोल एयर कॉम्बैट क्राफ्ट है जिसे हमारी DRDO और एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी दोनों मिलकर बना रही है। वैसे आपको बता दूं ये एयरक्राफ्ट साल 2023 में ही टेस्ट होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश इसमें डिलेड हो गया है। अगर आप इनके डिलेड की बात पूछेगा तो कई विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें कई तरह के एडवांस वेपन्स डाले जा रहे हैं जो कि Su-30 MKI उस तरह के सुपीरियर फाइटर जेट को रिप्लेस करना है और उससे बेहतर कुछ लाना है इंडिया के लिए, इसलिए इसमें डिले और इतना टाइम लग रहा है। दोस्तों इस सूची में तीसरा वेपन तीनों सेनाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, लेकिन इसको वेपन कहना है मेरी तरफ से बहुत ही बड़ी गलती होगी। इसको मिसाइल कहना भी गलती होगी क्योंकि ये है हंटर ड्रोन, लेकिन ये लगता एकदम विपन की तरह है और इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये दूसरे जगहों पर जाकर वहां निगरानी करके अपने सबूत को नष्ट करके और वहां सब कुछ खत्म करके वापस आएगा। साथ ही इस ड्रोन को इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि ये जहां जाएगा वहां की खुफिया जानकारी देने के साथ साथ वहां पर ब्लास्ट हो करके अपने सारे सबूत भी मिटा देगा या जरूरत पड़ी तो उस जगह पर हमला भी कर देगा, जिसे दूसरी भाषा में MQ-9B स्काई SC गार्डियन के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इसके अलावा इसे प्रीडेटर या रीपर भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी वर्ल्ड मोस्ट 5 डेंजरस ड्रोन के बारे में, तो आपने ये देखा होगा कि वहां पर भारत ने लगभग $3.5 बिलियन में अमेरिका से किलर ड्रोन खरीदा था। दोस्तों ये उसी की रिप्लेसमेंट है, यानी ये ड्रोन सेम उसी तरीके से काम करता है। लेकिन फिलहाल तो अभी ये बनकर तैयार नहीं हुआ है, लेकिन कहा जाता है कि 2025 से लेकर 2030 तक इसका पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, यानी जितना भी बनाने का ऑर्डर मिला है वो कंप्लीट हो जाएगा और 2026 में इसका पहला खेप आ जाएगा। और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 तक इसकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी और 2030 तक ये पूरी तरह भारत को सुपुर्द कर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स आपको बता दूं ये ड्रोन पूरी तरह से स्वदेशी होगा, यानी मेड इन इंडिया होगा, जिसके लिए 1 लाइक तो बनता है। खतरनाक वेपन्स की सूची में एक सबसे खतरनाक मिसाइल है लेजर मिसाइल, जिसे हमारी DRDO ने एक नए तरीके से विकसित किया है। दरअसल ये मिसाइल किसी भी वेपन्स को सीधा नुकसान पहुंचाने में सक्षम है, साथ ही उसको नष्ट करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। दरअसल ये लेजर मिसाइल 30 किलोवाट का सबसे डेंजरस लेजर मिसाइल है जो आज की तारीख में भारत के पास है, जिसे इंडियन लैंग्वेज में सहस्त्र शक्ति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि डायरेक्ट एनर्जी वाला ये वेपन हाई पावर लेजर वेपन है जिसका सफल टेस्ट इसी साल पूरा हुआ है। यानी अब ये कोई कल्पना नहीं है, ये हकीकत बन चुकी है। दरअसल ये मिसाइल या कहे तो ये वेपन एक जगह बैठकर अपने दुश्मनों के आने वाले ड्रोन और UAV मिसाइल्स को कहते हैं ना चंद सेकंड में पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम है, जो कि भारत के पास 2026 के एंड तक पूरी तरह अवेलेबल हो जाएगी। आज के समय में भारत सुरक्षा के लिए बहुत ही घातक हथियार की तैयारी कर रहा है जिसका नाम है
FCU यानी फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल। दरअसल आपको याद होगा 3 दशक पहले T-72 टैंक था, उसी को रिप्लेस करने के लिए बनाया जा रहा है आज के पूरे टेक्नोलॉजी को डालकर। और अगर इसके टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये पूरी तरह आज के जमाने को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। यानी एक तो ये टैंक AI से स्पेशलाइज्ड होगा पूरी तरह, दूसरा नेटवर्किंग और एडवांस टेक्नोलॉजी से पूरी तरीके से लेस होगा वो, जिसे किसी भी ह्यूमन के द्वारा नहीं चलाया जाए। और जो T-72 का लास्ट डिजाइन था उसको पूरी तरीके से आज के तरीके से डिजाइन किया गया है, जिसकी वजह से 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चाहे रेगिस्तान हो, चाहे बर्फीला एरिया हो, चाहे पहाड़ी, सब जगह चल सकता है। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, इस टैंक की सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि ये टैंक किसी भी हालत में अगर एक बार युद्ध में उतर गया तो ये युद्ध से वापस नहीं आएगा। आपको लग रहा होगा ये कैसा मजाक है, तो बताता हूँ किस लिए। तो इसका सिर्फ एक छोटा सा जवाब है, इन टैंकों में NBC लगा हुआ है। NBC नहीं समझे तो आपको बता दूं, NBC का मतलब होता है न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल प्रोटेक्शन सिस्टम। यानी इस वॉर टैंक पर इस तरह के केमिकल्स या न्यूक्लियर का भी कोई असर नहीं होगा। यानी आप कह सकते हैं कि इंडिया फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ बना रहा है जिसमें AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, यहाँ तक कि NBC भी बिल्ड है। और आपको बता दो इस 17,000 FRCU की लागत 50,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दोस्तों, भारत का अगला प्रोजेक्ट पर्वतीय युद्ध क्षेत्रों के लिए तैयार किया जा रहा है, जो कि हल्के वजन के साथ साथ हर पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से चल सकेंगे, जो कि 25 टन का होगा मात्र। और अपने इसी हल्के वजन के कारण वो हर तरह के पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से चल सकेगा। ये इंडिया के लद्दाख, कश्मीर और जितने भी पहाड़ी इलाके हैं और सियाचिन जैसे जो बॉर्डर्स हैं उनके लिए तैयार किए जा रहे हैं। और इस टैंक को तैयार कर रही है हमारी DRDO और L&T, यानी टेक्नोलॉजी DRDO की, और इस टैंक का पूरा डिजाइन L&T संभाली हुई है। INS विक्रांत को दूसरे वर्जन में तैयार किया जा रहा है, जिसे आज का INS मॉडल विक्रांत कहा जा रहा है, यानी IAC-2 का दूसरा वर्जन बनाया जा रहा है। और साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दूं, INS विक्रांत भारत की पहली स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग थी। इसका दूसरा वर्जन भी स्वदेशी रूप में ही बनाया जा रहा है, जिसे भारतीय कंपनी कोचिंग शिपयार्ड द्वारा पूरी तरह से इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। साथ ही बताया जा रहा है कि इस नए डिजाइन 65,000 टन की डिस्प्लेसमेंट होने वाली है। साथ ही इन पे रखी हुई मिसाइल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से भी लैस होगी, जिसे EMA-LS भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। इसके साथ साथ मॉडर्न युग के INS विक्रांत पर TAD-BIF जैसे लड़ाकू विमान भी खड़े होंगे, जिसे बहुत ही जल्द नौसेना को देने की भी मंजूरी हो चुकी है। और इसे पूरी तरह से परमाणु ऊर्जा से चलने वाला विमान बनाया जा रहा है, जिसके ऊपर टैगलाइन लिखी हो मेड इन इंडिया, जिसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। अग्नि ब्रह्मोस ड्यू, जिसे भारत की DRDO और रशिया की NPO मिलकर बना रही है। वैसे आपको बता दो इस मिसाइल का कई वेरिएंट पहले ही बन चुका है, जिसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में ही बता चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वो भी इंडिया की मोस्ट पावरफुल मिसाइल है आज की तारीख में, और ये उनसे आगे है। वही फ्रेंड्स आपको बता दूं, अग्नि 5 की मारक क्षमता 5,000 किलोमीटर तक की है। वही आपको बता दूं, ब्रह्मोस की रफ्तार इतनी तेज है कि वो हवा में ही दुश्मनों को भेज देता है और घर में घुसकर उनके घर में आग भी लगा देता है और दुश्मनों को युद्ध के लिए ललकार भी देता है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अग्नि 6 और ब्रह्मोस NG साथ मिलकर आ रही है। मेगा प्रोजेक्ट की लिस्ट में इंडिया के 9वें नंबर पर है पिनाका रॉकेट लॉन्च। दोस्तों, ये पूरी तरह से नई और एक आधुनिक मिसाइल है। ऐसा क्यों, आगे बताता हूँ। दरअसल इस पूरे मिसाइल को DRDO द्वारा डिजाइन किया जा रहा है। दरअसल इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये दुश्मनों के ठिकानों पे घुसकर उसे बहुत ही कम समय में नष्ट कर सकेगा, क्योंकि इसमें आधुनिक तकनीक GPS और INS जैसी प्रणालियां लगी हुई है, जिसका अभी तक सफल टेस्ट भी हो चुका है। और DRDO द्वारा वादा किया गया है कि पिनाका की 3 वेरिएंट साल 2026 में भारत की 10 रेजिमेंट्स को मिल जाएगा। वहीं इसके 4th वेरिएंट का ट्रायल 2028 में शुरू होगा, जिसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अभी शुरू हो चुका है, लेकिन ट्रायल 2028 में किया जाएगा। और वादा किया गया है कि उसे साल 2030 तक पूरी तरह से इंडियन आर्मी को सुपुर्द कर दिया जाएगा। दोस्तों, प्रोजेक्ट 77 के तहत भारत अपनी समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 6 परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है, और CCS ने इन 6 में से 2 पनडुब्बियों को मंजूरी भी दे दी है, जिसमें 190 मेगावाट
दबाव युक्त प्रकाश जल रिएक्टर की भी सुविधा होगी। हालांकि अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं कि ये क्या होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि प्रकाश युक्त जल रिएक्टर कैसे वर्क करता है, हम आपको डिटेल वीडियो में समझाएंगे। और दोस्तों बता दो, इन 6 में से 2 पनडुब्बियों का वादा साल 2030 तक ही पूरा कर दिया जाएगा, यानी इसे जून 2030 में इंडियन नेवी को बनाकर तैयार करके भारत की सुरक्षा के लिए दे दिया जाएगा। और इन दोनों पनडुब्बियों का निर्माण भारत के विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में हो रहा है।